नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आपका अपने चैनल टैली वाला है में आपका स्वागत है। दोस्तों टैली 7.0 आने वाला है बहुत ही जल्द। अब बहुत ही बिग फीचर लेके आ रहा है दोस्तों। एवरी क्लाइंट, आप सब लोगों की बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। बहुत सारे आपको आज टॉप 3 चीज़ें बताऊंगा कि जो 7.0 में अपडेट आ रहा है दोस्तों। मोस्टली इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मुझे बेटर लगा, जो एवरी क्लाइंट आप सब लोगों के लिए जो बहुत ही बढ़िया फीचर आ रहा है, ऑटो बैकअप ऑन टैली पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, ये टैली का सबसे बड़ा फीचर अब तक का जो रिलीज है 7.0 आ रहा है सब में। जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, जैसे आपका जीमेल में 15 GB गूगल ड्राइव मिलता है, आप अपना फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स आप गूगल ड्राइव पे सेव करते हो। इस पे गूगल ड्राइव जैसे आपका फीचर दोस्तों दिया गया है, जैसे कि कोई भी डेटा आपका ऑटोमेटिक टैली पोर्टल की ड्राइव में, टैली ड्राइव के अंदर चला जाएगा। कल को कोई आपका कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, चाहे विंडो में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपका डेटा लॉस हो जाए, गलती से डिलीट हो गया, आपका बैकअप बिल्कुल सेफ टैली पोर्टल ड्राइव में रहेगा। टैली एक ड्राइव दे रहा है सिंगल यूजर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 GB, और मल्टी यूजर के लिए 3 GB आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा दोस्तों। जहाँ पे आपका डेटा सेफली आपका ड्राइव में ऑटोमेटिक, चाहे आपकी टैली क्लोज हो, सिस्टम ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिक वो बैकअप एवरी डे शेड्यूल वाइज, टाइम वाइज, डेली, वीकली, मंथली वाइज आपका बैकअप रहेगा। और कुछ फीचर जैसे फाइंड वाउचर का भी बहुत अच्छा फीचर दिया है कि कोई भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अमाउंट, कोई लेजर, कुछ भी आप सर्चिंग बटन में दे दिया है कि आप फाइंड कर सकते हो। पेमेंट बैंकिंग से रिलेटेड ऑलरेडी जो बहुत सारी बैंकिंग को ऐड है, SBI बैंक को भी अब इन्होंने ऐड कर दिया है टैली से डायरेक्ट। तो 7.0 कैसा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है ऑटो बैकअप, आपको फुल अपने वीडियो कंप्लीट वीडियो दिखिएगा कैसे शेड्यूल वाइज ये बैकअप करता है। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये टैली ऑटो बैकअप जो बिग फीचर आ रहा है 7.0 में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ टैली 7.0 बीटा वर्जन जो हमें मिला हुआ है। बीटा वर्जन को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को भी अगर बीटा वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक या EXE सेंड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे हाई भेजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं टैली वाला कंपनी ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे कंपनी ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए डेटा ऑप्शन आ रहा है। डेटा में जाओगे दोस्तों, यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव, लॉगिन, लॉगआउट। ये ऑप्शन आपके अभी तक 6.2 वर्जन में अवेलेबल नहीं था। अब ये 7.0 में ये इस तरीके का फीचर आपको दिखने वाला है। अब मुझे बैकअप लगाना है और या ड्राइव देखना है। सबसे पहले मैं आपको ड्राइव दिखाता हूँ, मैनेज टैली ड्राइव। यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी होगी वहाँ से लॉगिन आप करोगे और यहाँ पे आपकी ड्राइव दिखाई देगी। अगर आपके पास गोल्ड है, टैली का गोल्ड वर्जन है, तो आपको 3 GB, और सिंगल यूज़र है तो आपको 1 GB मिलेगा। स्पेस कितना अवेलेबल है, अगर आप यूज करते रहोगे 3 GB में, तो यहाँ भी आपको स्टोरेज भी दिखाएगा कितना यूज आप कर चुके हो, कितना अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आपको शेड्यूल बैकअप लगाना दिखाता हूँ कैसे बैकअप लगाना है। इसमें लगेगा, यहाँ डेटा में जाओगे दोस्तों, बैकअप में जाओगे, यहाँ पे शेड्यूल बैकअप का ऑप्शन आ रहा है सेकंड। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे बैकअप ऑलरेडी लगा दिया था। अब मैं एक बैकअप अभी लगा के अभी इसको डिलीट करके दिखा, यहाँ पे इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डेटा में जाके, यहाँ पे बैकअप में जाके, यहाँ पे देखिए शेड्यूल बैकअप का ऑप्शन आ रहा है। मैंने ऐड शेड्यूल कर दिया। ऐड शेड्यूल के बाद दोस्तों यह आयांश टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, इस फॉर्म को मैं ऑटो बैकअप डेली वाइज पे शेड्यूलर पे लगाऊंगा। एंटर करूंगा, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। अगर और भी कंपनी आपको मल्टीपल करनी है तो आप अपनी कंपनी ऐड कर सकते हो, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको दिखा रही है कि आपको एक बार में बैकअप चाहिए होगा, या डेली बैकअप चाहिए, या वीकली चाहिए, या मंथली चाहिए। मोस्टली कंपनियों में रिक्वायरमेंट डेली होगा। अगर आपका डेटा साइज बहुत हैवी है तो आप वीकली कर सकते हो, डेटा साइज कम है तो आप डेली पर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डेली कर दिया। डेली बैकअप लगाना कब है, जैसे अभी टाइम हो रहा है 8:03 हो रहा है, मैं 8:05 पे कर देता हूँ। 8:05
8:05 पे करेंगे, यहाँ PM पे लगा देंगे 8 बजे। अगर आपको टाइमिंग सेट करना है कि आपका बैकअप किस टाइम पे होना चाहिए ऑटोमेटिक, तो मैंने 8 PM पे कर दिया। आप 6 PM 7 PM जो भी आपको लगाना है। यहाँ टेक के बैकअप यस करेंगे। यहाँ सेट बैकअप पासवर्ड, अगर आप चाहते हो इनक्रिप्टेड आपका डेटा हो, जो भी बैकअप हो आपका इनक्रिप्टेड होना चाहिए कि पासवर्ड सेव होगा। अगर कोई डाउनलोड भी कर ले तो कोई विदाउट पासवर्ड इसको लॉगिन ना कर सके। तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद ये पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे एंटर कर दिया। रिकवरी की गलती से मैं पासवर्ड जो लगाया हूँ मैं अगर भूल गया, तो आप यहाँ पे पासवर्ड न्यू कोई ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो कि उस मेल आईडी पे रिकवरी किया जाए, जिसके थ्रू हम इसको इनक्रिप्ट कर सके डिक्रिप्ट, क्योंकि ये जिप में होगा, जिप के थ्रू अनजिप हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल इसमें नन कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर करेंगे ईमेल आईडी, ये मेरा शेड्यूलर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया अयांश टेक्नोलॉजी, इसका मेरा बैकअप 8:04 पे लग गया है। 8:04 पे मैंने इसको किया है, डेट ऑफ टाइम सेट किया है। और नेक्स्ट बैकअप मेरा कब होगा? 8:05 पे, अभी प्रोग्रेस में है। जैसे ही ये 8:05 होगा दोस्तों, टाइम होगी PM, ऑटोमेटिक ये सक्सेस आ जाएगा कि आपका ये बैकअप हो गया। अब टाइम का वेट करते हैं कि कब ये सक्सेस, अगर फेल आया किसी कारणों से तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि लाइसेंस अगर एजुकेशन मोड है तो आपका बैकअप नहीं होगा, अगर लाइसेंस मोड पर रहेगा तो ही बैकअप होगा, और सिस्टम ऑफ होगा तो वो मैसेज आपको नोटिफिकेशन दे देगा। अभी मैं थोड़ी देर में चेक करता हूँ इसको। अब 8:05 टाइम हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे डेटा में गया, मैं यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे शेड्यूल बैकअप पे गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए सक्सेस आ गया 8:05 पे 21 नवंबर को ये बैकअप सक्सेसफुली, कोई इशू कोई एरर नहीं आया, ये बैकअप हो गया मेरा कंप्लीटली। इसी तरीके से आपको ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगे कि आपका बैकअप कब कब क्या हुआ। यहाँ पे देखिए 8:04 पे एक बैकअप हुआ है, 8:05 पे मैंने वहाँ पे टिके बैकअप तुरंत बोला था। साइज़ भी आपको दिखा देगा, यहाँ पे रिमार्क्स भी आपका दिखाता रहेगा। अगर फेल हुआ तो आपका किस वजह से फेल हुआ है, बैकअप नहीं हुआ, तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीटली शो करेगा। आपको क्लियर लॉक करना है तो आप क्लियर लॉक कर दीजिए, अगर मल्टीपल लॉक्स आपके बन गए हैं। अब आपका ड्राइव में आपका बैकअप अब साइज़ देखना है, तो अगर आप साइज़ देखिए, यहाँ पे आपका देखिए मैनेज टैली ड्राइव आ गया। यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आप अपना ड्राइव देख सकते हो। यहाँ पे 3 GB में है, देखिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डेटा है तो 137 KB ही लिया है, इसलिए साइज़ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। अगर ज़्यादा साइज़ होता तो आपको यहाँ पे अवेलेबल भी स्टोरेज दिखाता है, इसलिए 3 GB ही अवेलेबल दिखा रहा है। तो मेरा बैकअप यहाँ पे हो गया। अब आपका बात होती है कि कल को मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है, डेटा डिलीट हो गया, अब मुझे इस डेटा को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपसे फिर से बता रहा हूँ। यहाँ डेटा में जाओगे, यहाँ बैकअप रिस्टोर में जाओगे, यहाँ पे आपको मैनेज टैली ड्राइव मिल जाएगी। आप चाहे पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप टैली रीएक्टिवेट करोगे, रीएक्टिवेट करने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे आपका इस तरीके से शो करेगा। आप एंटर करके अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे, आपका ये डेटा डाउनलोड हो। ये अब आपको लोकेशन पूछ रहा है कि ये डेटा वहीं पे लोकेशन पे डाउनलोड कर दूँ या किसी और लोकेशन। मैंने बोला कि वहीं पे कर दो आप, तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे, ये बैकअप आपका डाउनलोड हो गया। ये देखिए इस तरीके से आपका डेटा ये जिप फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से आपका दोस्तों की ये बहुत ही बिग फीचर जो टैली ने दिया है। बहुत सारे लोग TDLs यूज़ करते थे या एडॉन्स यूज़ करते थे या अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, बट हमारा बैकअप तो दोस्तों इसी ड्राइव में होता था। कल को रैमसम या कोई अटैक आ गया, वायरस अटैक आ गया, डिलीट हो गया, कुछ भी इशू हो गया, लैपटॉप या सिस्टम यूज़ कर रहे हो क्रैश हो गया, चोरी हो गया, तो मेरा डेटा तो उसी ड्राइव में था। तो बहुत ही बिग प्रॉब्लम एवरी कस्टमर्स, आप सभी को थी ये प्रॉब्लम। 7.0 में टैली सॉल्यूशन ने शॉर्ट आउट कर दिया। फीचर अच्छा लगा है ये तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको इसका और भी आपको स्पेस के बारे में बताता हूँ कि दोस्तों अगर आप कहते हो कि मेरा डेटा तो साइज़ बहुत ज़्यादा है सर, मेरा 3 GB में तो हो नहीं पाएगा, तो आपको टैली ने एक्सटेंड करने के लिए भी ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे एक्सटेंड स्टोरेज देखिए ऑप्शन है। यहाँ पे यस करूँगा मैं, यहाँ यस करते ये आपकी कॉस्ट जो है आपको 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट आती है। अगर आपकी यहाँ पे कॉस्ट है जो 10 मिनिमम क्वांटिटी में 10 GB आपको लेना होगा। अगर 3 GB फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 10 GB एक्सटेंड करोगे तो 1200 प्लस GST आपको साल का कॉस्ट लगेगा। ये TSS के
से रिलेटेड होता है कि TSS कितना अवेलेबल है, उसी हिसाब से आपकी कॉस्टिंग आएगी। तो आप 10 GB बढ़ाना है, 20 GB बढ़ाना है, 30 GB बढ़ाना है, जितना करोगे आपको कॉस्टिंग उतना ही देंगे। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है टैली ने, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है अगर आपका डेटा हैवी है। आपका डेटा सिंगल कंपनी है तो 1 GB भी बहुत है। अगर मल्टी यूज़र में एक कंपनी आप यूज़ कर रहे हो तो आपका 3 GB तो मेरे हिसाब से बहुत है। वीकली आप बैकअप रखो, ज़्यादा बैकअप रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही फीचर मेरे अभी तक का सबसे बेटर फीचर जो आया है टैली ऑटो बैकअप का, जो ड्राइव में दिया है कि आप ड्राइव के थ्रू आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। तो फीचर ये कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आपको सेकंड फीचर बताता हूँ दोस्तों। सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे आ गया है फाइंड डिटेल्स एंट्री मास्टर ट्रांजेक्शन। ये बहुत सारी ERP सॉफ्टवेयर में दिया गया था पहले, बट ये AI बेस पे इन्होंने ये सर्चिंग का टूल बना दिया। कल को कोई अमाउंट देखना है या कुछ भी देखना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे विशाल लिखा, विशाल नाम का क्या लेजर है, तो विशाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, देखिए यहाँ पे जो भी लेजर जहाँ पे विशाल यूज हुआ है, विशाल यहाँ पे देखिए विशाल सर, विशाल इस्पात, तो जहाँ इसको विशाल से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं तो वो यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है दोस्तों कि डिटेल्स मैच। ये इस लेज़र में कहाँ पे मैच हो रहा है, ईमेल CC डिटेल मैच। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए ईमेल CC किया गया है, यहाँ विशाल नाम का लेज़र बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका मैचिंग हो रहा है कि ईमेल आईडी में ये आपका मैच हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे विशाल में, यहाँ पार्टी पेरेंट ग्रुप में है मैच। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ डिटेल्स मैच किया, यहाँ पे देखिए, तो आप यहीं पे टैग कर सकते हो कि ये नाम का कहाँ पे आपका मैचिंग हो रहा है। तो बहुत ही ये दो फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट 7.0 में आ रहा है दोस्तों, कि आप लोग कोई भी फाइंड या वाउचर कर सकते हो, कोई अमाउंट डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट डाल दिया, अगर यहाँ पे 500, तो 500 से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो कहाँ क्या मैच किया। जैसे जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे डिटेल्स मैच 500 ये आ गया। ओपनिंग बिल बैलेंस में ओपनिंग भी डला हुआ है तो वो भी मैच करके हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये फाइंड वाउचर का जो ट्रांजेक्शन लेजर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड डिटेल्स एंट्री मास्टर ट्रांजेक्शन, तो बहुत ही बेटर फीचर। अगर कोई ओनर है या कुछ भी है, कोई चीज़ें आपको नहीं मिल रही ढूंढने में, या इनवाइस नंबर नहीं मिल रहा है, तो वो आपको ढूंढ के ये बहुत ईजिली तरीके से आपको ये 7.0 में मिलने वाला है। बैंकिंग का ऑप्शन तो ऑलरेडी आपको दिया था, ये कुछ बैंक को इन्होंने ऐड किया है तो इसलिए वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है वो बैंक से रिलेटेड। और एक ऑप्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, शायद अभी इस रिलीज में आएगा या नेक्स्ट रिलीज में आएगा। भारत कनेक्ट करके एक ऑप्शन फीचर आ रहा है, वो इससे भी बहुत बिग फीचर आने वाला है दोस्तों, कि कोई भी सप्लायर, जैसे मैंने आपको एक सील बिल्ड कर दिया क्लाउड या टैली की, तो आपकी टैली के अंदर अगर आपके पास टैली है तो वहाँ पे परचेज वाउचर ऑटोमेटिक, आप बटन प्रेस करोगे, परचेज ऑटोमेटिक रिसिप्ट चढ़ जाएगी भारत कनेक्ट के थ्रू। तो भारत कनेक्ट हो सकता है 7.0 में कंपनी दे, अभी तो फिलहाल अभी न्यूज़ ऐसा नहीं आया, हो सकता है 7.1 में आ जाए। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है कि देखते हैं मार्केट में कि वो, जैसे कि एक बिल में दोस्तों मल्टीपल एंट्री अगर किसी की होती है, 30 40 आइटम है, तो वो एंट्री करने में जो परचेज डिपार्टमेंट है अकाउंट्स में, वो काफ़ी टाइम वेस्टेज होता है। तो उस चीज़ को, एक तो रॉन्ग कोई एंट्री नहीं होगी दोस्तों, और आपका बहुत इजी काम होगा कि सेल, सब कस्टमर, मैंने सेल किया, सप्लायर ने सेल किया, आपका ऑटोमेटिक परचेज वहाँ पे भारत कनेक्ट के थ्रू रिसिप्ट हो गया। तो बहुत ही अच्छा फीचर आ रहा है, वो देखते हैं नेक्स्ट रिलीज में कब आएगा। बाकी 7.0 रिलीज में आपको फाइंड मास्टर डिटेल्स अच्छा लगा है या ऑटो बैकअप, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको EXE चाहिए बीटा वर्जन 7.0 का, कमेंट्स में जरूर करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।